हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन और इट्स, ये आपका 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का। कार्बन जो है ना, देखो अभी तक हम लोगों को एलिमेंट्स जितने भी हम लोगों ने फाइंड किए हैं उनमें से एलिमेंट्स हैं 118। अभी तक 118 एलिमेंट्स फाइंड हो चुके हैं। इसमें से नॉन मेटल्स जो हैं वो 22 है, और इसमें भी एक एटम है कार्बन जो नॉन मेटल है। तो कार्बन जो है ना, ये क्या है, इज़ अ नॉन मेटल। नॉन मेटल आता है कार्बन, ठीक है। कार्बन को हम सी से बताते हैं, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सी, लिख करके हम इसको बता देते हैं, ठीक है। कार्बन जो है ना, देखो हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है ना, उसके अंदर ओनली 0.02% कार्बन इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो जब ये इतनी कम मात्रा में मिल रहा है तो फिर हम इसका एक पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि कार्बन का हम सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, कार्बन के ऊपर पूरी एक केमिस्ट्री डिवाइड होती है। कार्बन इज़ अ फुल केमिस्ट्री ब्रांच, एक पूरी ब्रांच है इसकी केमिस्ट्री की, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, तो कार्बन के अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है और कार्बन को हम एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं, इसको हम इस पूरे चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको अभी आप समझिए कि ये इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इससे। तो कार्बन जो है ना, इसके 0.02% कार्बन है अर्थ के क्रस्ट में। तो अर्थ के क्रस्ट में जो कार्बन है ना, वो क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं। इसके अंदर कार्बोनेट्स, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है ना। जो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है किस किस फॉर्म में मिलता है हमको, कोल, पेट्रोलियम और कार्बोनेट्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बोनेट्स और ये सब जो पढ़ते हैं ना हम, वो हैं ये कार्बोनेट्स। तो अर्थ के क्रस्ट में कार्बन कोल, पेट्रोलियम और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन आप ये समझो कि कार्बन जो है ना, वो हमारा बॉडी जो है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी भी कार्बन कंपाउंड से ही मिलकर के बनी हुई है। जो प्रोटीन जो है ना, जिनसे हमारी बॉडी बनती है, वो भी कार्बन के कंपाउंड ही होते हैं। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें आप समझ लो कि चाहे प्लांट्स हों, चाहे आप अपना समझो कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब कुछ जो है ना मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, ठीक है। और इन्हीं को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उन्हीं से ही हमको बिना हुआ है। अब आप हमको ये बताओ कि अब अगर हम इसको यहाँ पर पढ़ें कि देखो अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी हम ह्यूमंस हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर, सबके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो इसका मतलब कि काफ़ी सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। एक सेशन में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि देखो बाकी के 117 एलिमेंट्स और हैं, इनके जितने टोटल कंपाउंड्स आज तक फाइंड किए हैं ना हम लोगों ने, वो मेटल्स हों चाहे नॉन मेटल्स हों, उनसे जितने कंपाउंड बने हैं, कार्बन कंपाउंड उनसे कई गुना ज़्यादा आज तक हम लोग फाउंड कर चुके हैं, और ये कैलकुलेशन मिलियंस में आती है।
तो इस बात को आप ये समझो कि जितने भी एलिमेंट्स आज तक फाइंड हुए हैं, उनके जितने भी कंपाउंड्स फाइंड हुए हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा कार्बन और उसके कंपाउंड हैं। तो फिर इसके लिए एक ब्रांच होना, केमिस्ट्री की ब्रांच होना ज़रूरी है। तो अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एक पूरी ब्रांच बनाई गई है, ये क्यों ज़रूरी था। ठीक है ना। लगभग 7 मिलियन से ज़्यादा अभी तक हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, और अभी ये अनलिमिटेड और भी होंगे। ठीक है। तो इसलिए हम इस कार्बन की स्टडी यहाँ पर करते हैं। अब देखो, जैसे कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर हमने देखा, जैसे हमारे फूड्स हैं, अब जैसे शुगर हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कार्बन के कंपाउंड हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारी एटमॉस्फेयर में हम देखें तो कार्बन जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी मिलती है। अच्छा, अगर जैसे हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि हर जगह कार्बन है और ये है, तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि देखो, कार्बन के कंपाउंड को जब भी आप बर्न करोगे, whenever we burn the कार्बन कंपाउंड, अब इस कार्बन कंपाउंड में प्लांट भी कर सकते हो आप बर्न, आप किसी बॉडी को, जब हम बॉडी को बर्न करते हैं वो हो सकता है, या जो हमारे प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं दूसरे, वो हो सकते हैं, या प्लांट्स से जो डेराइव्ड हम लोगों की जैसे फ्रूट्स है, पल्सेस हैं, आप किसी को भी करोगे ना, तो कार्बन कंपाउंड, बर्न द कार्बन कंपाउंड, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, विच टर्न्स, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, विच टर्न्स किसको मिल्क कर देती है, मिल्की वाटर कर देती है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। किसको कर देती है, लाइम वाटर, जो कि क्लियर सॉल्यूशन होता है। क्या है ये, क्लियर सॉल्यूशन होता है। जब हम उसके अंदर से CO2 पास कर देते हैं ना, तो वो उसको मिल्की कर देती है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा, जब भी हम कुछ ऐसा करेंगे, तो हम अगर ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज़ हुई है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन का बर्न हुआ है। तो इस तरह से हम इसको हमेशा ये कह सकते हैं कि जब कभी भी हम, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितने सारे जो कंपाउंड्स हैं, कितनी सारी चीज़ों के अंदर कार्बन जो है हमें मिलता है। अब कार्बन जो है ना, इसकी हम केमिस्ट्री के बारे में, जब हम इसकी केमिस्ट्री के अंदर इसको जब हम पढ़ते हैं, तो हमको इसके एटम्स की और इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, कार्बन जो है ना, उसका एटॉमिक नंबर है 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है। यानी K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और L शेल के अंदर, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। K में 2 और L में 4, जैसा कि हमने अभी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। हम इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कार्बन, अब इसको क्या है, इसके नेक्स्ट जो इसकी जो इनर्ट गैस होगी, उसके जैसा बनने के लिए इसको आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू L के अंदर 8 होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब हमको ये भी पता है कि देखो, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है ना, वो इतना छोटा एटम है कि इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं हो सकती कि ये एटम 4, तो इट कांट डोनेट और गेन
4 electrons more. So it's always make कोवैलेंट बॉन्ड. देखो अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो फिर वो एटम क्या होगा, आयन बन जाएगा, ठीक है ना. लेकिन चूंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सके और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके, तो ये क्या करेगा कि बगल का जो भी एलिमेंट है इसके साथ में, उसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करना चाहेगा. और जब शेयरिंग होती है तो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं. जब भी शेयरिंग होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पर कार्बन को रिप्रेजेंट करूँ तो इसका देखो ये कार्बन है और ये इसका न्यूक्लियस हो गया. इसके अंदर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल के अंदर इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. अब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सब किसी किसी के साथ में एक बॉन्ड बना सकते हैं. एवरी कोवैलेंट बॉन्ड नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. हर बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. तो जितने इलेक्ट्रॉन और जितने ये बॉन्ड बना सकता है वो इसकी वैलेंसी हो जाती है. तो सो इट हैज़ 4 वैलेंसी, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये टेट्रावैलेंट भी होता है. क्या है ये, टेट्रावैलेंट है, यानी इसके पास 4 है. यानी ये जो कार्बन है इसके पास 4 है, 4 इसके पास में ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एक इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ करके 4 तरह से जुड़ करके ये टेट्रावैलेंसी शो करता है. 4 दूसरे एटम्स के साथ में ये जुड़ सकता है, ठीक है ना. सो ये इसके अंदर ये हो गया. अब इसकी वजह से क्या होता है कि चूंकि इसके पास 4 वैलेंसीज है ना, इसलिए इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि ये हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है. और इसकी जो सबसे ख़ास बात है जो कार्बन को इतना स्पेशल बनाती है वो क्या है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ में वैलेंसीज को शेयर करता है और ये कैटिनेशन कहलाता है. और ये कैटिनेशन जो है ना, इसी की वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड जो होता है ना वो हमको मिलते हैं. तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन. क्या कहलाती है ये, कैटिनेशन कहलाती है. यानी कार्बन जो है ना वो अपनी एक वैलेंसी से बाकी की वैलेंसी कार्बन की किसी और से पूरी हो सकती है. कार्बन 2 बार भी कार्बन से जुड़ सकता है, कार्बन 3 बार भी कार्बन से जुड़ सकता है, ठीक है, और कार्बन 4 बार भी कार्बन से जुड़ सकता है. इसकी चारों वैलेंसीज को भी हम कार्बन से फुल कर सकते हैं, ठीक है ना. इसकी ये प्रॉपर्टी जो है ना, कैटिनेशन की जो ये प्रॉपर्टी है, यही इसको दूसरे एलिमेंट से इतना स्टेबल और इतने अलग करती है, ताकि हम इसीलिए इसकी वजह से इसके अंदर इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको मिलते हैं. तो ये सेल्फ कॉम्बिनेशन की जो इसकी ये प्रॉपर्टी है ना, यही इसको बाकी सारे एलिमेंट से डिफरेंशिएट कर देती है. ये हमको हमेशा याद रखना है कि जो इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है. अब कार्बन कंपाउंड्स जो है ना उसके अंदर आगे मैं आपको इसके अंदर और ये बता देती हूँ कि एलोट्रॉप्स जो है ना वो मैं इसके आपको बाद में बताऊँगी. पहले मैं इसके बारे में और आपको बताती हूँ कि
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो अभी तक देखो 5 मिलियन से ज़्यादा हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो more than 5 million organic compounds are discovered till now, और अभी ये आगे और चलता ही जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर बाकी का जो है इसकी और जो खासियतें हैं इसके अंदर बुक में आपके क्या लिखा हुआ है, इसमें आपकी ये बुक है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए, कार्बन जो है ये भी हो गया है आपका, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है मैं आपको इसी में से ही समझा देती हूँ। देखो कि जैसे हाइड्रोजन है, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना तो हम लोगों को पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है और इसका जो शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हमको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना वो सिंगल हाइड्रोजन कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, तो ये H2 की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। तो उसमें क्या होता है कि देखो एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये, इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं ना, 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास में आते हैं और इस तरह से ये अपना बॉन्ड जो है ना वो शेयर करते हैं। आप इसको इस तरह से डिनोट करना, एक को ऐसे बनाया हमने, दूसरे को ऐसे बनाया, ये ओवरलैप करते आएंगे और इसके बीच में आपको इनका इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करना है। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन की जगह मैं कार्बन ले लेती तो कार्बन को हम अगर जब इंडिकेट करते हैं ना तो जब एक बॉन्ड बन रहा है, यानी अगर कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और इसके पास भी 1 2 3 और 4। अब इनका जो एटम होगा ना उसको हम इस तरह से बताएंगे कि देखो ये इसके पास भी आ गया और ये इसके पास भी आ गया। तो ये जो बीच में जो बॉन्डिंग शेयर हुई है ये एक बॉन्ड बनाती है। इसको अगर हम लाइन ड्रॉट स्ट्रक्चर करें तो हम इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। जब भी एक बॉन्ड बनेगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी ज़रूरी है। अब दूसरा इसके अंदर आपको एग्जांपल है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 8। क्या है, 8। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8, ठीक है। तो इसका K और L, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर, ठीक है। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जब इलेक्ट्रॉन बनाएगा ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, देखो इस तरह से ये बन गया O2, ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन लगाई है, जबकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 4। यानी यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए, 2। समझ आया। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 एंड 8,
ठीक है, यानी इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऐसे ही इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी न तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, न इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको शेयर इस ऑक्सीजन के एटम ने किया और इसने भी किया, और इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और ये बन जाता है O2। ठीक है, और यही सेम चीज़ जो है ना वो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी लिख सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कितना है? 5। नाइट्रोजन का होता है 5। तो इसके K और L के अंदर देखो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा याद रखना। तो इसके K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और L के अंदर इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो इसको बाहर का शेल पूरा कंप्लीट करने के लिए, इसको बाहर का शेल, नाइट्रोजन का संयम, नाइट्रोजन जो है वो 7 होता है और L जो है वो 5 है। ठीक है ना, मैं इसको आपको फिर से लिख देती हूँ। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7, इसके K में 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब न तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जो N2 गैस बनाते हैं, N2 गैस जो है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? एक नाइट्रोजन का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जब ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना तो उसके अंदर हम सिर्फ आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन्हीं को ही बताएंगे। तो देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और 1 2 एंड 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके? 5। इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं सर्कल से इंडिकेट करती हूँ 1 2 3 और ये इसके 1 और 2। तो इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये शेयरिंग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ये इसने शेयरिंग कर लिया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ लिया। ये क्या करेगा? ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ जोड़ लेगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा? इस सर्कल को देखो आप, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेम प्रोसीजर इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी, आउटर मोस्ट में n, यानी अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो एटम जो है वो स्टेबल हो गया। अब इसको अगर हम लाइंस से रिप्रेजेंट करें तो n के बीच में 3 बॉन्ड इंडिकेट करने होते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड 1, ये कोवेलेंट बॉन्ड 2। जब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो 2 बॉन्ड बन गए, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो यहाँ पर इस 3 3 दोनों इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है इस तरह से फॉर्म होते हैं। इसी तरह से कार्बन जो है ना वो किसी के साथ भी अपने बॉन्डिंग, जैसे मान लो अगर मैं आपको मीथेन का बताऊं, मैं आपको एक मीथेन बता रही हूँ, इसके अलावा बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, यानी इसको अगर हम लाइन से नोट करेंगे तो ये कार्बन, इसकी 4 वैलेंसीज और इन 4 वैलेंसीज में 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं। ठीक है, ये इसका लाइन स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में बताएं तो देखो कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इस हाइड्रोजन के पास भी कितना है? 1। इस हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। और इस हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। ठीक है, इसको आउटर मोस्ट इस हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि 2 और 8 दोनों इसका स्टेबल होने के लिए। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस तरह से एक बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन भी इस तरह से एक बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन इस तरह से एक बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन भी इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन को लेते हुए एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है ना, अब ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन इन सबको मिला करके अपना 8 को कंप्लीट करेगा। दिस इज लाइक दैट। ओके, तो ये इस तरह से मैंने CH4 का बनाया है।
आप मुझे ये सिंगल बॉन्ड का हो गया। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे तो आप ध्यान रखना कि जैसे मान लो अगर मैं आपको डबल बॉन्ड का बता दूँ, यहाँ पर अगर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन, ETHENE इथीन है। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, जिसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब इसको हमें आपको बता के, और इसके बाद आप अपने तरीके से जितने भी कंपाउंड आपको इसमें मिलते हैं उनके कम से कम 4-5 कंपाउंड के आप खुद से ये स्ट्रक्चर बना के देखिएगा। तो देखो सेम है, कार्बन है, देखो CH2 इसको अगर मैं और इलोबरेट करके लिखूं तो ये किस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है कि देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब 2 बॉन्ड तो यहाँ बन गए, अब कार्बन के पास और कितने बॉन्ड बचे, 2। तो ये 2 किससे पूरा कर रखा है, ये इसने हाइड्रोजन से। तो अब इस कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट हो गई 1 2 3 एंड 4, और इसी तरह से इस कार्बन की भी वैलेंसीज कंप्लीट होती है 1 2 3 4। इसके भी 4 बॉन्ड, ये एक स्टेबल एटम हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट हम बताएंगे तो देखो कार्बन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। और अब एक हाइड्रोजन है, ये जो वाला हाइड्रोजन है उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये हाइड्रोजन पहले अपने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल। और ये भी क्या करेगा, ये वाला कार्बन जो है वो भी क्या करेगा, यहाँ से इनको लेना शुरू करेगा और ये बना लिया। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया CH2 इथीन का। इसी तरह से आप इनके ट्रिपल बॉन्ड की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसके अलावा और जितने भी आपके इसके अंदर हैं आप उनको भी देखना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी।